Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi welcome all of you to this official YouTube channel named Study 91। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं आज बात होगी डे 9 की और आपके रिस्पॉन्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको धन्यवाद, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और आपको एक काम और करना है कि जिनको ज़रूरत है आपकी नॉलेज में है उनको शेयर भी करना है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी कि शेयर करना किसी के साथ वो दूसरों की केयर करने के बराबर होता है। तो सिर्फ अपना ही भला ना करें, साथ ही साथ दूसरों को भला करें, क्योंकि गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। आप जैसे भी काम करते हो, अच्छे काम करते हो, बुरे काम करते हो, उसका नतीजा आपको बिल्कुल मिलेगा, राइट। चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, अच्छा नतीजा या बुरा नतीजा, लेकिन ये होप करते हुए कि हम लोग आगे ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहेंगे, चाहे वो अपने परिवार के साथ हो, चाहे वो स्टडीज़ के साथ हो और चाहे अपने टीचर्स के साथ हो, राइट। नेक्स्ट, तो चलो भाई लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग ने सीखा था टेंसेस शुरू से लेकर, और उसके बाद टेंसेस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ट्रांसलेशन भी किया था, और क्विकली हम लोग देखा था कि कितना आसान होता है ट्रांसलेट करना अगर आप यूज्ड टू है, हैबिचुअल है। आज हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं कन्वर्सेशन। अगेन एक कन्वर्सेशन लेकर आए, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग बिकॉज this is not up to the mark as per my knowledge, the students were saying, because they were not aware of the tenses। मैंने पूछा कि do you know tenses, how to use them, तो किसी ने कहा कि सर प्लीज शुरू से बता दीजिए, तो मैंने टेंसेस भी आपको बता दिया। अब एक ही काम बचता है कि आपको प्रैक्टिस जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस आपको नहीं करना, बिकॉज दिस इज द क्लास ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जब तक आप नहीं बोलोगे, बात करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको बिल्कुल कोई भी ताकत सिखा नहीं सकती। सो हियर वी गो, एक और कन्वर्सेशन देखते हैं। पिताजी और, अच्छा यहां पे वार्तालाप हो रही है एक फादर और उसके पुत्र के बीच में, बिटवीन फादर एंड सन। अब देखिए पिताजी ने क्या कहा, यहां से पिताजी, यहां संदीप लड़के का नाम है। पिताजी ने कहा क्या हुआ संदीप, तुम इतने गहरी सोच में लग रहे हो, है ना। क्या हुआ संदीप, तो क्या हुआ के लिए क्या, सिंपल सी बात है, होना, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तुरंत आना चाहिए, टेंस अपने आप आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले सेंटेंस दिमाग में सोचो हिंदी वाला और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करो, बच्चे बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे कुछ ऐसा करो, इतना यूज्ड टू हो जाओ, इतना हैबिचुअल हो जाओ ना कि आपको तुरंत दिमाग में जो सेंटेंस आए, यानी जो बात आप सोचने जा रहे हो वो इंग्लिश में आए, ऐसा कुछ करो, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यानी आप क्या हुआ अगर आपके दिमाग में आना चाह रहा है कि हमें पूछना क्या हुआ, तो अब क्या हुआ ना आए आपके दिमाग में, क्या है, व्हाट हैपेंड आए, राइट। इसको 2 स्टेप से 1 स्टेप में, और ये आसान नहीं है, जितना मैंने बता दिया आपने सुन लिया और आपने कर लिया, आसान नहीं बेटा। होता क्या है, हम हैबिचुअल नहीं, आदत नहीं है, तो हमें 2 स्टेप शुरुआत में लगते ही लगते हैं। कोई भी अगर नया सीखने वाला होगा उसको 2 स्टेप्स लगेंगे, मुझे भी लगते थे 2 स्टेप्स, मुझे भी लगते थे। पहले मैं हिंदी में सोचता था, मन में ट्रांसलेशन करता था, तो मैं बहुत सोच के, बहुत गैप ले लेके बोलता था, लेकिन एटलीस्ट बोलता था। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं किया, कोशिश की तभी आज आपको पढ़ा भी रहे, कोशिश ना किया होता तो ना पढ़ा पाते, राइट। हाँ, तो क्या हुआ संदीप, व्हाट हैपेंड, और कॉमा लगा के नाम लिख दिया संदीप। तुम इतनी गहरी सोच में लग रहे हो, लग रहे हो का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा उदास लग रहे हो, और ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। लगता है के लिए क्या है, या तो फील यूज करते हो, है ना, आई फील दैट, और या इट सीम्स यूज करते हो, और तुम लग रहे हो तो यू सीम कह दिया, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो इट सीम्स, है ना, इट सीम्स दैट यू आर पॉन्डरिंग समथिंग, या यू सीम टू बी पॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पर मैं आपको बता दूं, पॉन्डर एक वर्ड यूज हुआ है, पॉन्डर। अब आप सोच रहे होगे सर सोचने के लिए तो हम लोग थिंक यूज करते हैं, THINK, थिंक, क्लियर, सोचना, लेकिन गहरी सोच के लिए हम लोग पॉन्डर वर्ड का यूज करते हैं, पॉन्डर, गहरी सोच, राइट, बहुत ज्यादा उसमें बिल्कुल तत्पर होकर सोचना, पॉन्डरिंग हो गया। और
या हम लोग पॉन्डरिंग की जगह पे डेलिब्रेटिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। डेलिब्रेट का मतलब भी क्या होता है? सोचना होता है। सो यू सीम टू बी पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, और यू सीम टू बी पॉन्डरिंग, और इट सीम्स दैट यू आर पॉन्डरिंग समथिंग, ये भी कह सकते हो। ओवर चाहे लगाओ बच्चे, यहां पर ओवर चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि दिस इज कम्युनिकेशन। अगर आप ऐसे भी कह दो यू आर पॉन्डरिंग समथिंग, तब भी हम समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हो। प्रेपोजिशन अगर नहीं लगानी मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है। कई जगह बिना प्रेपोजिशन के समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ही वॉज अटैक्ड राकेश, तो अभी समझ में आ रहा है गलत है, तो हमें प्रेपोजिशन लगाना ही पड़ेगा, ही वॉज अटैक्ड बाय राकेश। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? संदीप, अब संदीप क्या कहते हैं भैया? कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं के लिए क्या बोलेंगे? नथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। पापा भी कह सकते हो, और नथिंग माई डैड, माई फादर, नथिंग फादर, नथिंग पापा। प्यार से पापा ही बोल सकते हो, नथिंग पापा। हालांकि ऐसे कोई घर में बात नहीं करता, क्योंकि अगर आप घर में बात करना चालू कर दोगे तो जो घर के बूढ़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो क्या कहेंगे? ज़्यादा पढ़ लिख गया क्या है, हमसे अंग्रेजी झाड़ रहा है। तो तभी कहते हैं कि सबसे अच्छा ये है कि आप अपने ऐसे दोस्त बनाओ, फ्रेंड सर्कल बनाओ, जिसको सब कुछ, जिनको ज़रूरत हो यार सीखने की, तभी वो आपका साथ दे पाएंगे। अदरवाइज जिसको पहले से आता होगा वो आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी गुड। जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा, जो आपका लेवल है ना, जो आपका लेवल है, वैसे लेवल के दोस्त अपने बनाओ, ढूंढो कि जिनको आपका और लेवल सेम हो। थोड़ा ज्यादा आपसे लेवल होगा चलेगा, आपसे कम होता है क्या बच्चों? ये लर्निंग जो प्रोसेस होता है, सीखना जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहां से आता है? से अगर हमें किसी चीज में, चेस में अच्छा होना है, और हम अपने से बहुत ही लो खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता, हम चाहे 1000 बार खेल, बहुत ध्यान समझना, हम उसके साथ चाहे 1000 बार चेस खेल लें, हमारी स्किल्स में, हमारे एक्सपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। हम जहां पर थे 1000 गेम खेलने के बाद भी वहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने से 21, अगर मैं 20 हूं, अपने से 21 थोड़ा सा ज्यादा जानकार से अगर मैं बात करता हूं, उसके साथ खेलता हूं, जिसके पास ट्रिक्स एंड ट्रिक मेरे से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे जो एक्सपर्टीज होगा, है ना, या स्किल्स जो मेरी होंगी, उनमें एनहांसमेंट होगा, वो बढ़ेंगी, क्योंकि हम ऐसे इंसान के साथ खेल रहे हैं जो हमसे अच्छा है। इसका मतलब हम लोग अपने ज्यादा से, जो हमसे ज्यादा है, उससे सीखते हैं। कम वालों के साथ हम लोग बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन सीख नहीं सकते। तो कुछ नहीं पापा, नथिंग पापा। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, सिंपली व्हाट यू वांट टू से, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट, की के लिए की, ठीक है चलो, छोटी मात्रा है, बड़ी। मैं सोचा, आई वॉज थिंकिंग दैट, आपने मेरी पढ़ाई पे इतना खर्च किया है। खर्च करने के लिए क्या होता है? स्पेंड होता है। खर्च करने के लिए स्पेंड। स्पेंड की सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पेंडेड भी होता है और स्पेंट भी होता है। मॉडर्न ग्रामर में स्पेंट होता है, ओल्ड ग्रामर में स्पेंडेड होता है। तो चाहे आप जिसका भी यूज करो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। सो आई वॉज थिंकिंग दैट यू हैव, आप देखो मेरी पढ़ाई पर इतना खर्च किया है। कौन सा टेंस? इससे पहले मैंने टेंसेस की एक्सरसाइज कराई। अब मत पूछना कि सर कौन से टेंस में कैसे आप हैज हैव लगा रहे हो, यहां पर बिल्कुल शो कर रहा है, आसानी से दिखाई पड़ रहा है किया है, दैट मीन्स द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। जो भी चीजें, अब है का मतलब क्या है? प्रेजेंट में चला आया। किया का मतलब बीत चुका। प्रेजेंट के साथ आप प्रेजेंट पास्ट थोड़ी बोलेंगे। जो बीत चुका उसका छोटा भाई कौन सा होता है? परफेक्ट होता है। पास्ट का हमेशा याद रखना, पास्ट का छोटा भाई परफेक्ट होता है। तो क्योंकि बीत चुका पास्ट, और है प्रेजेंट में क्योंकि है लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज करते हैं। तो देखो, यू हैव, आपने मेरी पढ़ाई पे इतना खर्च किया है। यू हैव स्पेंड सो मच और ए लॉट ऑफ मनी। चाहे तो आप ये कहो कि यू हैव स्पेंडेड, यू हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी और सो मच मनी, है ना, ऑन मी, मेरे ऊपर, है ना, मेरे ऊपर खर्चा किया। और ये भी कह सकते हो यू हैव स्पेंड सो मच मनी जस्ट बिकॉज ऑफ मी, ये भी कह सकते हो मेरी वजह से। और मेरी सारी जरूरतें पूरी की एंड सारी जरूरतें आपने पूरी की नहीं की नहीं, देखो क्या लिखा है,
और मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हो। टेंस चेंज होगा भैया, टेंस चेंज हो गया यहाँ पर। करते हो का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, है ना। जैसे हमने कहा कोई भी चीज जो आप रेगुलरली करते हो या आदत होती है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं डेली नहाता हूँ, मैं खाना कम खाता हूँ, दैट इज वाई आई एम सो स्लिम, है ना। तो हालांकि दिस इज नॉट द रीजन आई एम सो मच स्लिम। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज वेरी वेरी थिक पर्सन and my weight was near around I can say 70 kgs, but suddenly I got admitted to the hospital just because I have been suffering from a very life threatening disease, and so this is all God's grace, because I am again alive in front of you teaching, because I had lost all my hopes of being alive again. सो शुक्रिया आपका भी और ईश्वर का भी कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं फिर से एक नई लाइफ मुझे मिली और मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑन मी एंड ऑलवेज करते हो ना, ऑलवेज फुलफिल, तो क्योंकि यू है प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, यू ऑलवेज फुलफिल ऑल माई नीड्स, मेरी जरूरत है, क्या हुआ, ऑल माई नीड्स। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, कैसे चुका पाऊंगा मतलब कौन सा टेंस हुआ, ये हो गया फ्यूचर का, राइट, फ्यूचर का। अब पाने के लिए आपको, जैसे मैंने कर पा रहा हूं, जा पा रहा हूं, आपको एबल या अनेबल का यूज करना होता है। नहीं कर पा रहा हूं तो अनेबल, कर पा रहा हूं तो एबल। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, हाउ, मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। अब बहुत ध्यान समझना, यहां बच्चा पूछ नहीं रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ, ये वाला क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। अगर आपको इस सेंस में रखना है कि बच्चा पूछ रहा है ना, तो आप ऐसे कहोगे, हाउ विल, विल पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव अगर होगा तो, हाउ विल आई बी एबल, हाउ विल आई बी एबल टू पे दिस डेट। डेट, अच्छा बी साइलेंट होता है, इसको डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते, डेट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, कर्जा, क्लियर। तो अगर ये यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो इसने सिंपली इस बात को बोलने की कोशिश की है, तो क्या हो जाएगा, हाउ आई विल बी एबल टू पे दिस डेट। क्योंकि मैंने बताया था कि हाउ, WH वाले जितने भी वर्ड्स हैं बच्चे, वो दो तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं। पहला होता है इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है कनेक्ट करना दो पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस को। अगर कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है तो उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है, तो सब्जेक्ट आ जाता है, हाउ आई विल, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हाउ आई विल बी एबल टू पे दिस डेट, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इज पिताजी। पिताजी ने क्या कहा, अरे बेटा, तो चाहो तो आप डियर भी बोल सकते हो, डियर, और माई चाइल्ड, वेल माई चाइल्ड, अरे के लिए आप वेल लगा सकते हो, वेल, अरे का ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंग्लिश में हो, वेल लगा सकते हो। अरे क्या है, फिलर है। फिलर क्या होते हैं, जो अपनी बात को पूरा करने के लिए बीच में यूज होते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि अगर मैं कोई अपनी स्टोरी सुनाऊं और बीच में ऐसे कह दूं कि यू नो आई वॉज वेरी पुअर, है ना, अगर मैं यू नो जो लगाते, या तो आपने कुछ पूछा मुझसे तो मैंने कहा कि मैं सोचने का टाइम ले रहा हूं, मैंने कहा कि वेल आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट बट आई एम नॉट ऑन टू इट येट। तो ये क्या फिलर है, यानी कि जब आपके दिमाग में बातें ना आ रही हो तो आप वेल लगा सकते हो, या आप एक हमिंग साउंड दे सकते हो, ओह दैट्स ग्रेट आई वाज थिंक, ऐसे भी कर सकते हो। या जैसे ये सब अरे हो गया, जहाँ हिंदी में हम लोग कहते हैं ना अच्छा या ओ, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, फिलर के टाइप में यूज़ होती हैं। तो जैसा हिंदी है वैसा है, क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में भी आप वेल या यू नो ऐसे यूज़ कर सकते हो, या ग्रेट कह सकते हो बीच बीच में। तो अरे बेटा, सो वेल माई सन, और बेटा सिंपली बेटा, माता पिता का कर्ज तो कभी नहीं चुकाया जा सकता, कभी नहीं चुकाया जा सकता। दैट मीन्स ये पैसिव में बना हुआ है, कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, है ना, पैसिव में बना हुआ है। तो क्या बोलेंगे इसको, चाहे तो ये कहो आप कि पेरेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल, या इट इज इम्पॉसिबल, या पेरेंट्स डेट कैन नॉट बी पेड, है ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, जा सकता,
सकता के लिए क्या आता है, कैन और कुड का यूज करते हैं। अगर दूसरी तरीके से, अगर आपको पैसिव नहीं बनाना, जैसे पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स, इसको पेरेंट्स पढ़ेंगे, पेरेंट्स डेट, डेट इसको पढ़ते हैं डेप्ट नहीं, पेरेंट्स डेट कैन नॉट बी पेड, है ना, एक ये हो गया, चुकाया नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, इट इज इम्पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल टू पे पेरेंट्स डेट, ये भी कहा जा सकता है कि ये संभव नहीं है। क्लियर? तो किसी बात को आप कैसे भी फॉर्म करो, बस समझ में आना चाहिए जो आप कहना चाहते हो, राइट। उसके बाद यही वजह है दोस्तों कि अक्सर आपने देखा होगा ना कि हम लोग को इंग्लिश स्पोकन में इतनी ज़्यादा इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हम समझ नहीं पाते सेंटेंस कहाँ से शुरू करें, और से हम जब बोलना शुरू करते हैं और कहीं से भी हमने शुरू कर दिया, फिर बीच में फंस जाते हैं सडनली, अरे ये नहीं, ऐसा होना चाहिए था, मुझे इस वर्ड से नहीं इस वर्ड को सब्जेक्ट मान के करना चाहिए था, तब मैं इस वर्ड को सही, इस सेंटेंस को सही फॉर्म कर। कोई दिक्कत नहीं, आपने जो भी वर्ड बोला है, जिससे भी ट्राई किया है बोलना, उसको पहले ले आओगे और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू कैन कीप फर्दर, बाद में रख सकते हो, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज, यू हैव टू कीप योर व्यूज, राइट। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सही बोलना है, बस अपने व्यूज रखने सामने वाले के ऊपर, अगला समझ जाएगा। उसके बाद हमें बस तुम्हारी खुशी और सफलता से ही संतुष्टि हो जाती है। संतुष्टि के लिए क्या, सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइड। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हमें बस तुम्हारी खुशी और सफलता से ही संतुष्टि हो जाती है। सो आप ऐसे कह सकते हो कि वी आर सेटिस्फाइड विद योर सक्सेस, जस्ट, अच्छा से ही, जस्ट विद योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो, ऑल वी नीड इज योर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, राइट। जो हमें चाहिए वो क्या है, तुम्हारी सफलता और खुशी। क्लियर है भाई, कोई डाउट यहां तक, होना भी नहीं चाहिए। तो आप सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद क्या है, संदीप वो सब तो ठीक है, लेकिन आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बच्चा भावुक हो रहा है ना, वो सब तो ठीक है, everything is fine, or that's all fine, or let it be, वो सब तो ठीक है के लिए हम लोग let it be कह सकते हैं, let it be, होने दो जैसा है, या that's fine, और mention not, ये भी कह सकते हो mention not, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमारी मतलब आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, अगर आप खुश रहते हो और सफल हो जाते हो तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, राइट। तो आप ये भी कह सकते हो मेंशन नॉट, और दैट्स ओके पापा, लेकिन बट आप बताइए, प्लीज टेल मी, आप बताइए या आप बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस है तो एक रिक्वेस्ट ही कर रहा होगा बच्चा, अगर बाप से बोला रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ऑर्डर तो नहीं दे रहा होगा, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला नहीं है, रिक्वेस्ट वाला है, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग प्लीज या काइंडली टेल मी वन थिंग। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, What can I do for you? कई लोगों आपने बोलते सुना होगा, जैसे आप किसी ऑफिस में जाओ, रिसेप्शन होता है ना, उस पर एक लेडी बैठी होती है, जैसे आप जाते हो वो लेडी खड़ी हो जाती है, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वट एवर द टाइम इज, एंड देन हाउ शुड आई हेल्प यू, या व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना, ऐसे बोलते हैं। सो प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, यानी मैं आपके लिए, यानी पापा के लिए क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट, पिताजी ने क्या कहा, हमारे लिए तो यही बहुत होगा। बहुत होगा मतलब क्या, इट विल बी एनफ फॉर अस, हमारे लिए बहुत होगा, इट विल बी एनफ फॉर अस, काफी होगा, यही कहना चाहता है ना। यहाँ बहुत का मतलब क्या है, काफी होगा इतना हमारे लिए। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा शब्दों पे नहीं जाते हैं, अकल लगाते हैं, तो इतना ही हमारे लिए काफी होगा कि तुम हमारी इज्जत करो और अच्छा बर्ताव करो। सो इट विल बी एनफ फॉर अस दैट यू, ऐसे भी कह सकते हो। देखो अलग टाइप से, मैंने क्या कहा, आप बीच मझधार में फंसो मत कि हमने सेंटेंस अब कैसे स्टार्ट कर दिया, कैसे इसको एंड तक ले जाए। जैसे ये कैसे शुरू कर रहे हैं यहां पर, जस्ट रिस्पेक्टिंग अस एंड बिहेविंग नाइसली विल बी इनफ फॉर अस। आप दूसरा तरीका सुनो कि इट विल बी इनफ फॉर अस, अगर आपने ऐसे शुरू किया कि ये हमारे लिए काफी होगा, यहां शुरू कर दिया आपने, जरूरी नहीं कि आप इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को पहले लेके ट्रांसलेट करो, कोई जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सीक्वेंस, कोई स्ट्रक्चर सीक्वेंस मत रटिए, इसको जैसा समझ में आए वैसा बोलिए, है ना, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारे लिए यही बहुत होगा,
सो इट विल बी एनफ फॉर अस दैट कि तुम हमारी इज्जत करो, दैट यू गिव रिस्पेक्ट। और सिंपली अगर रिस्पेक्ट को आपको एक वर्ब की तरीके से यूज करना है तो क्या हो जाएगा, यू रिस्पेक्ट, और उसके बाद क्या लिखा है, इज्जत करो, अच्छा बर्ताव करो। तो अच्छा बर्ताव के लिए क्या होता है, बिहेव। इट विल बी एनफ फॉर अस दैट यू रिस्पेक्ट अस एंड बिहेव प्रॉपरली और इन ए गुड मैनर, राइट। या नाइसली भी कह सकते हो, प्रॉपरली, इन ए गुड मैनर, और बिहेव वेल ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है, संदीप लेकिन पापा, संदीप ने क्या कहा, लेकिन पापा आपने एक बार बोला था कि आप चाहते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं। वाह भाई, क्या क्या सपने हैं। अच्छी बात है सपने देखना, लेकिन सपनों के अकॉर्डिंग मेहनत भी करना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये बनना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे उसके लिए। अरे भाई अगर बनना चाहते हो तो करो उसके लिए कुछ ना प्रयास करो, एफर्ट्स करो। तो बट पापा आपने एक बार बोला था, जैसा जैसा वर्ड लिखा है वैसे ही ट्रांसलेट करते जाओ, वैसे ही बोलते जाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत करो अपने दिमाग में। आपने एक बार बोला था, वंस यू सेड, है ना, या आपने एक बार बोला था, तो ये भी कह सकते हो, यू हैड वंस सेड। हैड यहां पर लिखा, हैड इसलिए क्या, बोला था लगा दिया ना। चाहो तो आप अपनी बात को रखना, आप हैड मत लगाओ, सिंपली ये कह दो, आपने एक बार बोला था, या एक बार आपने बोला, पास की बात है ना, वंस यू सेड ये भी कह सकते हो, वंस यू हैड सेड ये भी कह सकते हो, और यू हैड वंस सेड ये भी कह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं कलेक्टर, आप चाहते हैं, यू वांट, किससे, मैं, है ना, यू वांट मी टू बिकम ए डॉक्टर, टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू वांट मी टू बी भी कह सकते हो, बिकम भी कह सकते हो, टू बिकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे इन्होंने कहा यहां पर दैट। अब देखो कि आप चाहते हैं कि मैं, बहुत ध्यान समझना, नरेशन का एक रूल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक रूल ये कहता है कि अगर बातें, ही सेड, बहुत ध्यान समझना यहां पर, अगर बातें यहां पर प्रेजेंट में लिखी हैं और वो है डायरेक्ट स्पीच, ही सेड यू आर गुड, क्या कहा, ही सेड यू आर गुड। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ही सेड दैट। अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे भी फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हो, ही सेड दैट, आई भी कह सकते हो, राइट, और ही शी भी कह सकते हो, आई वॉज गुड, और यहां पर प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा बच्चे। रीजन क्या है, जब भी हम किसी बात को नरेट करते हैं, पास्ट की बात को, और इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, यानी कि कंजंक्शन लगाकर, दैट वैट लगाकर, है ना, तो उस जैसे यहां पे दैट लगाया ना, तो ये चाहते हैं बदल जाएगा चाहते थे में, तो यू वांटेड मी टू बिकम ए डीएम, राइट। यहां तक क्लियर है भाई, बताओ कोई डाउट यहां तक। चलो भाई आगे देखते हैं। मैं लाइव चैट पे बना रहता हूं, आपको याद दिला दूं, आपके कमेंट्स वगैरह, आप जो भी क्वेरीज पूछते हो मैं देखता हूं और तुरंत आंसर भी करता हूं। यकीन ना हो तो कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ कर देखो, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। हाँ पिताजी, वो तो मेरी एक इच्छा है, वो तो मेरी एक इच्छा है, तो वो के लिए यह होता तो दिस लगाते हैं, वो के लिए दैट, वह मेरी इच्छा है, दैट इज जस्ट माई विश, है ना, केवल इच्छा मात्र, इसलिए जस्ट लगाया। और आप मेरली भी लगा सकते हो, इट इज जस्ट, और दैट इज मेरली माई विश ना। बट लेकिन बड़े अफसर बनने से भी बढ़कर है। पिताजी ने क्या कहा, वो तो मेरी विश थी या मेरी विल थी, दैट वॉज माई विल ओनली भी लगा सकते हो, मेरली भी लगा सकते हो, जस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन बड़े अफसर बनने से भी बढ़कर, है ना, बढ़कर, इससे ज्यादा क्या है, एक अच्छा इंसान बनना, है ना, बड़े अफसर बनने से भी बढ़कर क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू बिकम a good human being than, or rather than becoming or being an IAS officer or something else.
अब यहां पर ऑफिसर की बात की गई ना, अफसर, तो ऑफिसर डायरेक्टली यहां पर मेंशन कर दिया गया। पहले डीएम की बात की गई, उसके बाद इन्होंने ऑफिसर की बात की। और ऐसे भी कह सकते हो कि बट बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर यू मस्ट, है ना, यू मस्ट बिकम ए गुड ह्यूमन और गुड ह्यूमन बीइंग। और ऐसे भी कह सकते हो कि लेकिन बड़े अफसर बनने से भी बढ़कर एक अच्छा इंसान बनना है, बढ़कर। सो हम ये कह सकते हैं इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग बिफोर बिकमिंग, है ना, बिकमिंग व्हाट, एन आईएएस ऑफिसर, और सिंपली यू कैन से ऑफिसर। और बिफोर की जगह आप ये भी कह सकते हो रादर देन बिकमिंग, है ना। लेकिन रादर जब लगाओगे तो रादर का सेंस थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है, और ये हो जाएगा कि बजाय इसके ये काम करना चाहिए। नहीं, आपको दोनों काम करने हैं, लेकिन पहले क्या करना है ना, पहले क्या करना है, पहले आपको अच्छा इंसान बनना है। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, एंड देन आप ऐसे भी कह सकते हैं देन यू कैन बिकम एन ऑफिसर। नेक्स्ट, अगर कलेक्टर बनकर भी तुम अहंकारी इंसान बन जाते हो तो क्या फायदा अफसर बनने का, बन के लिखा है यहाँ पे ना। तो अब जैसे भी हिंदी आप यूज करो वैसे भी इंग्लिश भी आप कैसे भी यूज करो, वर्ड फॉर वर्ड मत देखा करो कि हम वर्ड से वर्ड मिलाएंगे तभी हम सही मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। बिकॉज दिस इज नॉट द ट्रांसलेशन। मैं आपको ट्रांसलेशन यहां पर नहीं सिखा रहा हूं। जब ट्रांसलेशन पूछता हूं तब वर्ड फॉर वर्ड बताया करो। वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड टू वर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड। लेकिन वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड के लिए वर्ड, राइट, उस वर्ड के लिए क्या मीनिंग जा रहा है। अगर कलेक्टर बनकर भी तुम अहंकारी इंसान बन जाते हो तो क्या फायदा अफसर बनने का, राइट। हाँ, आप अब जैसे इन्होंने यहां पे यूज किया है, व्हाट इज द यूज ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर इफ यू टर्न आउट टू बी एन एगोइस्ट। एगोइस्ट का मतलब क्या होता है, अहंकारी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड होता है, बहुत अपने आप को समझता है, तो वो या अहम करता अपने ऊपर, एगोइस्ट होता है, राइट। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर से भी शुरुआत कर सकते हो, अगर कलेक्टर बनकर भी तुम अहंकारी इंसान बन जाते हो, सपोज यू बिकम ए कलेक्टर, या ऐसे भी कह सकते हो आफ्टर, व्हाट इफ, आप ऐसे भी कह सकते हो व्हाट इफ आफ्टर बिकमिंग ए कलेक्टर यू टर्न, बन जाते हो मतलब जो आपका अब आउटपुट आ रहा है वो कुछ चेंज शिफ्ट होकर आ रहा है, तो इसलिए हम यहां पर सिंपली ये नहीं कहेंगे कि यू बिकम समथिंग एल्स, है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ। हम ये भी कह सकते हैं यू टर्न आउट टू बी, मतलब बन जाते हो, भर कर आते हो, इसलिए यहां पर टर्न आउट का यूज यहां पे इन्होंने किया है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि व्हाट इफ आफ्टर बिकमिंग ए कलेक्टर यू टर्न आउट टू बी, और यू सिंपली यू कैन से यू बिकम एन एगोइस्ट, राइट। देन व्हाट इज द यूज ऑफ, आप इस चीज को क्या फायदा लिखा हुआ है ना, इस चीज को बाद में भी लिख सकते हो। देन व्हाट इज द यूज ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, ऐसे भी कह सकते हो, या पूरा सेंटेंस ऐसे फ्रेम कर सकते हो, व्हाट इज द यूज ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इफ यू टर्न आउट टू बी एन। तभी मैंने कहा बेटा वर्ड के साथ वर्ड मैच मत कराया करो, आपको बोलना है, आपको ये सोचते रह जाओगे ना कि हमें कहां से सब्जेक्ट शुरू करना है और बीच में कौन सा वर्ड आना चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हम ऐसे ही बनाएंगे तो भैया बनाते रह जाओगे, बोल नहीं पाओगे। अब बोलना है तो ये मत सोचो कौन सी चीज कहां पर है, जो भी दिमाग में है बस बोलते जाओ। जैसे मैंने बोला कि अगर कलेक्टर बन जाता हूं, है ना, इसको ऐसे बोल सकते हो व्हाट इफ, या इफ आई बिकम ए कलेक्टर, है ना, तुम की बात कर रहा है, इफ यू बिकम ए कलेक्टर एंड देन यू टर्न आउट टू बी ए वेरी एगोइस्ट पर्सन, या यू टर्न आउट टू बी एन एगोइस्ट, ऐसे भी कर सकते हो। देन व्हाट इज द यूज ऑफ बिकम एन ऑफिसर, ऐसे भी कह सकते हो। वार्तालाप करनी, कन्वर्सेशन करना है ना, आप पार्ट्स में डिवाइड करके करो, ये थोड़ी आपसे कहा जा रहा है कि हाँ बहुत लेंदी आपको सेंटेंस बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बनाना। आप छोटे सेंटेंस शुरुआत करो, बाद में लेंदी सेंटेंस बनाने लगोगे अपने आप। संदीप कह रहा फिर से, आजकल हर एग्जाम में इतना कंपटीशन है। आजकल के लिए मतलब क्या होता है, नाउ डेज और दीज डेज। अब जैसे देयर इज सो मच कंपटीशन, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि हम पहले आजकल कहना चाहते हैं ना, जैसे आजकल शुरुआत में लिखा हुआ, जैसा हिंदी का सेंटेंस आप सोच रहे हो बोलना वैसे ही आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो सब्जेक्ट पहले हम आगे लेकर आए फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए, मेन वर्ब लगाए, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहां शुरुआत करना चाहते हो वहां से करो। आजकल, दीज डेज, है ना, सबसे पहले लगा दो दीज डेज, और नाउ डेज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, नाउ डेज।
nowadays और these days हर एग्जाम में इतना कंपटीशन है ना, ऐसे कह सकते हो एवरी एग्जामिनेशन, आप ऐसे भी कह सकते हो एवरी एग्जामिनेशन हैज सो मच कंपटीशन, या हम कह सकते हैं ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि देयर इज सो मच कंपटीशन इन एवरी एग्जामिनेशन, ये भी कह सकते हो। टुडे यहां लगाया, टुडे पहले लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे लगता है ना, दैट आई फील, देखो कि मुझे लगता है, दैट आई फील मुझे लगता है, या आप ये भी कह सकते हो दैट इट सीम्स ऐसा लगता है, इट सीम्स भी कह सकते हो, और आई फील मुझे लगता है कि मेरा आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है ना, मुश्किल होने वाला है। आप ऐसे भी कह सकते हो सिंपली इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर मी, है ना, ऐसे कह सकते हो सिंपल वे में। या आई फील माई जर्नी अहेड, अगर आपको फॉर्मल तरीके से बोलना है तो माई जर्नी अहेड का मतलब आगे की ओर जो जर्नी है, आप चाहो तो यहां फर्दर लगा सकते हो, है ना। और फर्दर की पोजीशन अच्छी तब होगी जब आप ये कहोगे कि माई जर्नी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फर्दर, यहां फर्दर लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज आपको फर्दर नहीं भी लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप आगे की बात करो, आप फ्यूचर लगा दो कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन फ्यूचर, है ना, ये भी कह सकते हो। भाई बात को आपको पहुंचाना है, एक एक वर्ड मत देखो। उसके बाद अच्छा, वाली है के लिए आपको ये भी लगा सकते हो आप कि माई जर्नी इज अबाउट टू बी, होने वाला ना, इज अबाउट टू बी वेरी डिफिकल्ट फर्दर इन फ्यूचर, ये भी कह सकते हो। अब देखो पिताजी ने क्या कहा, कंपटीशन तो हर जगह है। अब वैसे जैसे शुरुआत की वैसे ही, कंपटीशन तो हर जगह है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत ढूंढो, कंपटीशन इज एवरीवेयर, है ना। ऐसे हम कुछ कर रहे हैं क्या, सब ये वर्ड आगे लेके आ रहे हैं वो पीछे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना। कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन इज एवरीवेयर, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी, जैसे लिखा वैसे कर लो, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी। बट तुम्हें लिखा है पहले, हार नहीं मानने के लिए क्या है, गिव अप, कोई चीज छोड़ देना, गिव अप, और सरेंडर नहीं करना, है ना। गिव अप भी कह सकते हो, छोड़ देना कोई चीज, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी। यू डोंट हैव टू, माननी या करनी, मुझे वहां जाना है, मुझे खाना है, तुम्हें हार नहीं मानना है ना। तो यू डोंट हैव टू, इसलिए यहां पर हैव टू का यूज किया गया है। यू डोंट हैव टू गिव अप, तुम्हें गिव अप नहीं करना है ना। और यू डोंट हैव टू सरेंडर, और यू डोंट हैव टू थिंक दैट यू आर डिफीटेड, है ना। डोंट फील लाइक दैट यू आर डिफीटेड, है ना, ये भी कह सकते हो, हार नहीं माननी। और डोंट फील डिसअपॉइंटेड, ये भी कह सकते हो। हार के लिए आप ये भी कह सकते हो ना कि आपको उदास नहीं होना, ये भी कहना आपको। तो बहुत ज्यादा वर्ड पे मत जाओ, अपनी बात को बस कहना रखना चालू करो, फिर देखो आप इतना जब सोचोगे नहीं ना कि हम सब्जेक्ट कहां पर लेके आए, वर्ब कहां पर है, सही जा रहे हैं कि नहीं, तो फिर हो गया भैया, बोल नहीं पाओगे, फिर लिख तो लोगे, बोल नहीं पाओगे। उसके बाद तुम्हें लगातार मेहनत करते रहना है, करना है, देखो तुम्हें लगातार मेहनत करना है, बराबर करते रहना है। सो यू हैव टू, या चाहे तो कीप लगा दो, या सिंपली ये भी कह सकते हो कि यू हैव टू प्रैक्टिस और वर्क हार्ड रेगुलरली, और यहां पे जैसे लिखा है कंसिस्टेंटली भी लगा सकते हो। यू हैव टू वर्क हार्ड रेगुलरली, है ना, और यू हैव टू मेक एफर्ट्स रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, व्हाटएवर। उस समय बोलते वक्त जो दिमाग में आ जाए मिलता जुलता वर्ड वो लगा देना। सोचते बैठोगे बच्चों, याद नहीं आता। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, मतलब माता पिता दोनों की बात करो तो अब खड़े होने के लिए तो स्टैंडिंग भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पर साथ खड़े होने का मतलब है सपोर्ट करना। सो वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, या वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बाय यू, ये भी कह सकते हैं स्टैंडिंग बाय यू, या वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर सपोर्ट, ये भी कह सकते हो। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बात एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट इज, आपको क्या लगता है पापा मेरा भविष्य कैसा होगा? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो ना, यही तो होगा। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? पापा
मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा पूछ रहा है ना, हाउ विल बी माई फ्यूचर। और ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए ऐसे कहो, हाउ विल माई फ्यूचर बी। ये भी कह सकते हो, ये नहीं कहना तो हाउ विल बी माई फ्यूचर ये भी कह सकते हो। इतना कोई माइंड नहीं करता कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, सही है गलत है, इतना कोई माइंड ही नहीं करता। पिताजी, तू जो भी क्षेत्र चुने उसमें सफल होगा अगर दिल लगा के काम करेगा तो। वट एवर द फील्ड इज, और वट एवर द फील्ड यू सिलेक्ट, ये भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो सफल होगा, ये पहले कर दिया। देखो, तू जो भी क्षेत्र चुने ये नहीं बनाया इसमें, उसमें सफल होगा अगर दिल लगा के काम करेगा तो। हम कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा इधर उधर सफल करने की जरूरत ही नहीं, जैसा शुरुआत आप करना चाहते हो वैसे करो, लेकिन उसको उसी तरीके से फ्रेम करो सेंटेंस को। हम यहां शुरू करेंगे, तू जो भी क्षेत्र चुने, वट एवर फील्ड यू सिलेक्ट और चूज और डिसाइड, और एनी फील्ड यू चूज सेलेक्ट। देखा यहां पर बीच में लगाया इसने, हम पहले लगा रहे, वट एवर द फील्ड और वट एवर द फील्ड इज यू सेलेक्ट और चूज, ये हो गया यहां तक, उसमें सफल होगा, यू विल गेट सक्सेस, है ना, यू विल अचीव सक्सेस, और सिंपली यू विल सक्सीड। होता क्या बच्चों, सक्सेस एक नाउन है, सक्सेस एक नाउन है, सक्सीड एक वर्ब है, सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है, और सक्सेसफुली एडवर्ब है। जैसे आपको यूज करना हो, चाहे नाउन के तरीके से, आप देखो नाउन के तरीके से यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, यू विल अचीव सक्सेस, whatever the field is, whatever the field you select or choose, you will achieve, you will get success। क्योंकि नाउन है तो हमें वर्ब तो लगाना पड़ेगा, get या achieve success। दूसरा तरीका, सिंपली आप इसकी वर्ब यूज करो, you will succeed, I'm sure you will succeed, ये यूज करो, succeed। क्लियर? उसके बाद हाँ, आप ये भी कह सकते हो, आप एडजेक्टिव से बना सकते हो कि तुम सक्सेसफुल रहोगे या होगे, यू विल बी सक्सेसफुल, ये भी कह सकते हो, लेकिन एडजेक्टिव लगाए तो बी लगाना पड़ेगा, होना, तुम सफल होगे, है ना, यू विल बी सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। कब? अगर दिल लगा के काम करोगे तो। दिल लगाने के लिए क्या, इफ यू डू एनीथिंग होल हार्टेडली, ये भी कह सकते हो, क्या, इफ यू डू एनीथिंग होल हार्टेडली, या इफ यू पुट, अगर वर्ब लगा दी तो अब नाउन लगाना, इफ यू पुट क्या, योर हार्ट, इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। क्लियर? समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट, संदीप फिर क्या कहा, मेरे ऊपर इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया। हाँ, तो अब थैंक्स फॉर शोइंग फेथ इन मी, भरोसा करना, या ट्रस्ट भी कह सकते हो, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, है ना, फेथ लगाया तो इन मी, बिलीविंग इन मी, ट्रस्ट लगाया तो ट्रस्ट के साथ प्रीपोजिशन मत लगाना, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, ये भी कह सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू, ना, ये तो पता ही होगा कि दैट मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, आई विल गिव माई ऑल माई एफर्ट्स, है ना, या आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई हार्ड, ये भी कह सकते हो। आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव, अच्छा गिव भी कह सकते हो, आई गिव माई बेस्ट, कोई भी तरीका हो सकता है बोलने का। और आपका नाम रोशन करूंगा, नाम रोशन का मतलब मेक यू फील प्राउड, एंड विल मेक यू फील प्राउड, और विल मेक यू प्राउड ऑफ मी भी कह सकते हो, प्राउड ऑफ मी वन डे, और ये भी कह सकते हो विल मेक यू फील प्राउड, ये भी कहा जा सकता है। ठीक, पिताजी मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।
मुझे तुझ पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, जैसे यहाँ लिखा आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा माई सन। मेरा आशीर्वाद हमेशा, आशीर्वाद के लिए क्या कहते हैं हम लोग, ब्लेसिंग्स, राइट। सो माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। क्लियर। तो भाई कन्वर्सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं, क्योंकि आपको वोकैबुलरी भी इनहैंस करनी, तभी तो आप बोल पाओगे, राइट। जब कभी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, whenever। whenever you come here I will be talking to you। जब कभी आप यहां पर आओगे मैं आपसे बात करूंगा। लिटिल, थोड़ा या छोटा, जैसे मैंने कहा कि आई हैव ए लिटिल मनी, यानी कि मेरे पास थोड़ा सा मनी है। फिर मैंने कह दिया कि ही इज ए वेरी लिटिल गाय, तो यहां पर बहुत छोटा। एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है। याद रहे कि एंटर के साथ इनटू नहीं लगता है जब ये प्लेस के लिए आता है। कोई भी प्रोफेशन या टू भी नहीं लगता, इन भी नहीं लगता जब ये प्लेस के लिए पूछा जाए, बताया जाए। जैसे आई एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, गलत है, आई एंटर्ड द क्लासरूम, राइट। अब से, नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आपको छुट्टी मिलेगी। नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी गेटिंग हॉलीडेज और लीव्स। क्लियर। और यू विल गेट हॉलीडेज, यू विल गेट लीव्स। और अब से के लिए फ्रॉम नाउ भी हो सकता है। हिज मतलब उसका, और लड़के के लिए यूज होता है, अदरवाइज हर हो जाएगा। एवर का मतलब कभी। सी ऑफ, विदा करना, किसी को सी ऑफ करना, डबल एफ है, सी ऑफ सेपरेट होना, जहां पर भी यल ऑफ लगे सेपरेट, सेपरेशन। कौन सा, विच ऑफ दीज एप्पल्स डू यू लाइक मोस्ट, इनमें से कौन सा तुम सबसे ज्यादा लाइक करते हो। किसका, ये पेन किसका, हुज पेन इज दिस, किसका के लिए हुज। फुटफॉल का मतलब कदमों की आवाज, चलने की जो आवाज होती है उसको फुटफॉल बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लो एक बार, फुटफॉल। क्लियर। चलने की आवाज, यानी फुट की, पैरों की, जब गिरता है पैर तो आवाज निकलती है। लुक फॉर, ढूंढना, सर्च करना, लुक फॉर, लुकिंग फॉर ए वर्ड। देखभाल करना, एक फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। और टेकिंग केयर, ये भी हो सकता है, टेक केयर और केयरिंग। क्लियर। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। अवेक का मतलब जागा हुआ, है ना। मच्छर, अरे भैया बहुत परेशान, इनका तो नाम ही ना लो, मॉस्किटो। रेनबो, इंद्रधनुष। भौंकना, बार्क, बार्किंग, एक कहावत है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि जो भौंकते हैं बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं कि वो काटे ही। पेट्रोल, एक पेट्रोल बताया था लास्ट लेक्चर में, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, इधर उधर भ्रमण करना। जबकि इस पेट्रोल का मतलब जो गाड़ी में पड़ता है पेट्रोल, जो कि बहुत महंगा हो चुका है, इसको सोर नहीं पढ़ते, सोर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, सावर। जैसे कि शावर लिखा हो, सावर, क्या पढ़ेंगे, सावर, जैसे मतलब खट्टा। होप का मतलब उम्मीद करना होता है, और हॉप एक वर्ड होता है, मतलब कूदना, उछलना। मिस का मतलब याद करना भी होता है, मिस का मतलब छोड़ देना, आई मिस द ट्रेन, है ना। पीछे, बिहाइंड। राइट नाउ मतलब इस वक्त, राइट नाउ या राइट अवे का मतलब तुरंत, अभी हो जाना चाहिए। समथिंग मतलब कोई चीज, कुछ। आई हैव टू आस्क समथिंग, मुझे कुछ पूछना। चीट का मतलब धोखा देना। बाल झड़ना, अरे ये तो पता ही होगा सबको, हेयर फॉल। भेजना, सेंड। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है शिवर करना, शिवर, शिवर का मतलब कांपना। कैसे याद कर सकते हो कि शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते थे, जहां अच्छे अच्छे सरवाइव नहीं कर सकते, और जब लोग वहां पर जाएंगे तो शिवर करने लगेंगे, राइट। उसके बाद एस्केप का मतलब क्या होता है, बच निकलना है, भाग जाना, है ना। कई गेम्स आते हैं जिसमें आपको कहता है एस्केप फ्रॉम दिस शेप और व्हाटएवर। कड़वा, बिटर, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। गॉर्जियस, सुंदर, गॉर्जियस लेडी, यू लुक सो गॉर्जियस टुडे। परहैप्स मतलब शायद। कमी का मतलब लैक, और कई लोग इस वर्ड को लैकनेस बोलते हैं। देयर मस्ट नॉट बी एनी लैकनेस इन स्टडीज, लैकनेस इज नो वर्ड। लैक अपने आप में वर्ब भी होता है, लैक नाउन भी होता है, दोनों तरीके से यूज होता है, लैकनेस मत कहना। उसके बाद हल्का का मतलब क्या होता है, लाइट, और लाइट वेटेड भी हो सकता है। फेवरिश का मतलब क्या होता है, फीवर से बना है, मतलब बुखार जैसा। ड्रॉप इन का मतलब अचानक से आ जाना, यानी टपक पड़ना, टपक पड़ना, ड्रॉप इन। मेहमान अक्सर क्या करते हैं, ड्रॉप इन करते हैं। चारों तरफ का मतलब ऑल अराउंड, है ना, ऑल अराउंड। उसके बाद फुली पैक्ड मतलब खचा खचा, पूरा भरा हुआ। फॉर एवर, हमेशा के लिए।
एब्सोल्युटली, यानी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही ना, पूरी तरीके से ध्यान देना, टू पे अटेंशन। अलॉट का मतलब, अलॉट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अलॉट के साथ हम ऑफ भी लगा सकते हैं, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर, आर सिटिंग देयर। और ये भी कह सकते अलॉट अगर लास्ट में लगा तो ऐसे कि आई लाइक इट अलॉट। ये यहाँ पर एडवर्ब की तरह से आया हो, आई लाइक इट, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर, आई लाइक इट अलॉट। मैं बहुत ज्यादा इसको चीज को पसंद करता हूँ। क्लियर हो रहा भाई? उसके बाद हेंस, या जैसे दस एक वर्ड होता है, दस का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से, दस आई कैन से दैट यू आर ए गुड बॉय, इस प्रकार से। और हेंस का मतलब क्या होता है? हेंस आई एम कॉलिंग यू, इसलिए, या देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब भी क्या होता है? देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब भी क्या होता है? इसलिए। और हेंस का मतलब भी क्या होता है? इसलिए। और सो का मतलब भी इसलिए या अतः होता है, राइट? समझ में आ रहा बात? और खरा उतरना, यानी कि किसी की एक्सपेक्टेशन पे, कहते हैं किसी की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? हाँ, खरा उतरने के लिए क्या यूज करते हैं? लिव अप टू। मैं आपके कमेंट्स चेक करने चला जाता हूं कि आपने लाइव चैट में क्या क्या लिखा। तो दोस्तों, उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इसके आगे बच्चों हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए मुझे उम्मीद है इतना काफ़ी है, आपके समझ में आया होगा। और आप देखिए 40 से 50 मिनट्स का लेक्चर होता है, बहुत लेंथी लेक्चर नहीं होता। और हम लोग बहुत छोटा लेक्चर भी नहीं रखते, क्योंकि क्या फ़ायदा यार 10 मिनट की क्लास से या 15 मिनट की क्लास से। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं ऑल अराउंड यूट्यूब। आप देखेंगे 5 मिनट का लेक्चर, 10 मिनट का लेक्चर। हमें अपना प्रोडक्ट बिकवाना नहीं यहाँ पर कि हाँ भैया थोड़ा सा बता दिया, फिर उसको कहने लगा कि अब देखो आपको कोर्स खरीदना है। हाँ, कोर्स है, उसकी कीमत ये है 10,000 रुपये, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ 1,000 का है। अरे भाई 1,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, रकम होती है ना? आपके माँ बाप 1,000 रुपये कैसे कमाते होंगे ये आप नहीं जान पाओगे, जब आप कमाने लगोगे ना तब आपको पता चलेगा। इसलिए जो भी आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिले हैं, जो आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड करवाया है, उसकी इज्जत करें। हमेशा ये मत कहें, ब्लेम मत करते रहें कि मैं गरीब परिवार से हूँ तो मेरे यहाँ लाइट नहीं आती, मेरे यहाँ पानी खत्म हो जाता है। दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेज। ये एक्सक्यूज़ के अलावा, क्योंकि देखो बड़े लोग जो होते हैं, लेजेंडरी जो लोग होते हैं, लेजेंड जो होते हैं, वो हमेशा एक गरीब परिवार से ही आते हैं। तो अगर सीधी सी बात है, अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई। पैसा नहीं है या एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं हम और आप, मैं भी एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चांदी की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए थे। मैं भी एफर्ट्स करता हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं भी कमाता हूँ। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पर हमें बिजनेसमैन नहीं बनना है कि मैं हर चीज़ में फ़ायदा देखूँ, कि मैंने एक 5 मिनट भी आपको पढ़ा दिया तो मैं उससे आपसे कुछ वसूल लूँ। नहीं, बस हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि अगर आप हमारा लेक्चर देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हमें एक सहानुभूति मिलेगी, हमें एक उम्मीद मिलेगी कि आज हम इतने बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, कल को हम 1 लाख लोगों को पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग हम सबका सपोर्ट करेंगे और ये दिन ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। और यकीन मानिए कि आप, कई लोग ये सोच रहे होंगे ना कि सर अभी कह रहे हैं आप, अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे आप फेमस हो जाओगे ना तो तब तो आप चार्ज करने लगोगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। मेरा नाम लिख लो, नोट कर लो, मेरा चेहरा याद रखो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।